मेरी फ्रेंड इतना लिटरेट होने के बाद भी ऐसा एक्ट करेगी, आई हैड नेवर इमेजिन. सो व्हेन शी वाज टेकिंग डाइवोर्स, शी हैड टॉक्ड अबाउट टेकिंग alimony in front of entire court. Even she was earning well, but still she did this. अगर डाइवोर्स के टाइम पर हस्बैंड या वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना. लेकिन ये सपोर्ट प्रोवाइड करने से पहले ना कुछ फैक्टर्स को ध्यान में भी रखा जाता है. जैसे कि आपके पास एसेट कितने हैं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, आपके पास इनकम कितनी है, या फिर जो आपके शादी के टाइम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो क्या था. तो अगर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते टाइम ये डिसाइड होता है कि जो वाइफ के पास रिसोर्सेज कम है और हस्बैंड के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो इस केस में यह वाइफ को एलिमनी दी जाएगी. और अगर ये डिसाइड होता है कि जो वाइफ है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और हस्बैंड के पास रिसोर्सेज कम हैं, तो इन मामलों में वाइफ हस्बैंड को एलिमनी प्रोवाइड की जाएगी. और कुछ केसेस में अगर ये डिसाइड होता है कि दोनों के पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो मनी जनरेट कर सकते हैं इजीली, तो ऐसे केसेस में किसी को भी एलिमनी प्रोवाइड नहीं की जाएगी. कोर्ट साफ साफ डिनाई कर देगा. विच मीन्स कि अगर स्पाउस दोनों फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं कि वो मनी इजीली जनरेट कर सकते हैं, तो कोर्ट को एलिमनी डिसाइड करना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगेगा. तो एलिमनी मांगने का राइट सिर्फ और सिर्फ वाइफ का ही नहीं है, हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है. बट दोनों स्पाउस के पास अगर इतना फाइनेंशियली रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो इजीली इनकम जनरेट कर पाए, सिर्फ तभी इन्हीं केसेस में आपको एलिमनी प्रोवाइड की जाएगी. अदरवाइज ये डिनाई हो सकती है.